सर मुझे दराज में ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मुझे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है, वो मैं कैसे करूं? You got problem, I have solution। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह अपने दराज प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। तो अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं और आप उसको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में खर्च करना चाहते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए और अपनी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दराज में ऑर्डर्स कैसे आते हैं, जिसके लिए मैंने बताया था सेल्स वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेल्स वेलोसिटी लाने के लिए मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे, एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग और एक BVRO या गिव अवेज। तो आज की वीडियो उसी से लिंक करती है, क्योंकि आज मैं आपको डिजिटल एडवर्टाइजिंग में फेसबुक एडवर्टाइजिंग सिखाऊंगा कि हम किस तरह अपने दराज के प्रोडक्ट को फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं और ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। बट उससे पहले आपके लिए एक टिप जो बहुत से लोग फॉलो कर भी रहे होंगे कि आप जब भी अपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने जाएं फेसबुक एड्स के थ्रू, तो बेस्ट ऑप्शन पहले ये होता है कि आप अपनी दराज की शॉप का फेसबुक पेज बनाएं और जितने भी प्रोडक्ट आपने अपनी दराज की शॉप में लिस्ट किए हुए हैं वो सारे वहाँ पे पोस्ट कर दें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो जब आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे होंगे तो साथ साथ आपका पेज भी थोड़ा थोड़ा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपका पेज बना होगा तो गोल सेलेक्ट करने में एक स्पेशल ऑप्शन देंगे जो अभी हम आगे देखेंगे। तो इसीलिए अपने दराज के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने से पहले हम फेसबुक का पेज बनाएंगे। और जिनको पेज बनाना नहीं आता उनको मैं क्विकली बता देता हूँ कि पेज किस तरह बनेगा, क्योंकि फेसबुक ने काफ़ी अपग्रेडेशन कर ली है, काफ़ी फीचर्स चेंज कर दिए हैं, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह होगा। तो मैं क्विकली से आपको बता देता हूँ कि फेसबुक का पेज किस तरह बनेगा। जी, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने है। आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना पहले पेज का नेम रखेंगे, जो भी आपके दराज का स्टोर है सेम वही नेम आप यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि फेसबुक भी आपके पेज को प्रमोट करता है, तो जिस कैटेगरी का आपने पेज बनाया होगा उसी कैटेगरी में वो आपके पेज को प्रमोट करेगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपनी शॉप के बारे में और उसके प्रोडक्ट के बारे में लिख देंगे कि किस कैटेगरी से बिलोंग करती है और कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पेज में लोग देख पाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपसे ये आपका मोबाइल नंबर मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप वो यहाँ पे लिख देंगे और सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब आप कोड डाल देंगे तो ये चाहेगा कि आप अपना व्हाट्सएप भी यहाँ पे एक्टिव करें। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप एक्टिव करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं एक्टिव करना चाह रहे तो आप स्किप करते रहेंगे बस। इसके बाद मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी जो आपका पेज है ये एक स्टैंडर्ड पेज है, यानी किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन अब हमें इसे शॉप में कन्वर्ट करना है, तो अपने इस स्टैंडर्ड पेज को हम शॉप में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपने सेटिंग पे जाना है और सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपने टेम्पलेट्स एंड टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिट पे क्लिक करके यहाँ आपको शॉपिंग सेलेक्ट करना है और अप्लाई टेम्पलेट कर देना है। अब आपका जो पेज था वो एक शॉप में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आप डिटेल खुद फिल कर देगा अपनी, जो चीज़ आप पब्लिक करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे फिल करेगा, जो चीज़ नहीं करना चाहते उसको नहीं करेगा। तो आपने सिर्फ डिटेल फिल करनी है और इसके अलावा कहीं और सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी DP और अपने कवर की इमेज चेंज करेंगे और जितने भी आपके दराज के प्रोडक्ट हैं उनकी इमेजेस यहाँ पर डालना शुरू कर देंगे। अगर सारे प्रोडक्ट की नहीं भी डालना चाहते तो जिस प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हैं उसकी लाजमी आप 2 से 3 इमेजेस डाल दें। तो चलिए अब सीखते हैं कि फेसबुक एड्स को हम किस तरह क्रिएट करेंगे अपने दराज प्रोडक्ट के लिए। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फेसबुक एड्स क्रिएट करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको वो वाला बताने जा रहा हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। मैंने तीनों ट्राई किए। मैंने डायरेक्ट भी फेसबुक ऐड के थ्रू प्रमोशन की, मैंने ऐड मैनेजर के थ्रू भी प्रमोशन की और मैंने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू भी प्रमोशन की।
तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर में हमें एक गोल्स का एक एक्स्ट्रा फीचर है जो हमें ऐड मैनेजर या बाकी जगह नहीं मिलता, और उस फीचर की क्वालिटी ये है कि हमें क्लिक्स और हमें ट्रैफिक बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और सेम इसी तरह ही ऐड क्रिएट करना है जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल में जाके फेसबुक बिजनेस मैनेजर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्ट लॉगिन हो गया है। आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, अपनी डिटेल फिल करके सिंपल आपको अकाउंट बनाना है, जस्ट लाइक आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज शो होगा जो आपने क्रिएट किया है। तो ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपको उसी प्रोफाइल का बनाना है जिस प्रोफाइल पे आपने दराज शॉप का पेज क्रिएट किया है। तो उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे आपको आपका पेज शो होगा। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हम अपने दराज की शॉप को ही प्रमोट कर रहे हैं, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ आपको वो फीचर शो होगा जिसकी मैं बात कर रहा था, गेट मोर वेबसाइट विजिटर एंड गेट मोर वेबसाइट परचेज। ये दो मोस्ट इफ़ेक्टिव फीचर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर आप एडवर्टाइजिंग करें। बट गेट मोर वेबसाइट परचेज के लिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, बट क्योंकि हमें अपने दराज की शॉप को प्रमोट करना है तो हम गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करेंगे। अब पेज बनाने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि उसने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद ही डिडक्ट कर ली। आपने जो पेज पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो यहाँ से शो कर दी, आपने जो अपनी कवर इमेज लगाई थी वो भी इसने यहाँ शो कर दी। तो आपको अलग से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहें इमेज वगैरह या टेक्स्ट वगैरह तो आप कर सकते हैं। तो ये मेरे क्लाइंट का पेज और प्रोडक्ट है जिसकी दराज में शॉप भी है और इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। वैसे ही कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इस चॉकलेट को ट्राई कर सकते हैं, अच्छी है काफ़ी। यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ हेडलाइन में आप अपने प्रोडक्ट का नेम लिख देंगे। अब सिंपल अपनी दराज के प्रोडक्ट का लिंक आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें राइट साइड पे आपको एस्टिमेटेड रीच बता रहा है और कितने क्लिक्स आएंगे एस्टिमेटेड वो भी बता रहा है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, ऑडियंस। क्योंकि अगर आप सही ऑडियंस टारगेट करेंगे तभी आपके पैसे वसूल होंगे, वरना वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को देखते हुए अपनी ऑडियंस की एज का आइडिया लगाएंगे कि किस एज के लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना। अगर आपको कुछ समझना है तो आइडियली 18 टू आप 55-56 तक रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो आइडिया है मेरे प्रोडक्ट की एज ये इस ब्रैकेट के अंदर आती है तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं लोकेशन में। लोकेशन में आप पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं या किसी स्पेसिफिक सिटी की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। तो फ़िलहाल मैं पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। जितना ज़्यादा टाइम आप सोच समझ के डिटेल टारगेटिंग में लगाएंगे उतना ही आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो बड़ा सोच समझ के आपको यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करनी है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। उसके बाद हम आते हैं ब्राउज फीचर में। यहाँ से हम ऑडियंस का डेमोग्राफिक, बिहेवियर, इंटरेस्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे। तो ऑडियंस हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करना है। जैसे लेट्स सपोज अभी मेरा प्रोडक्ट चॉकलेट है और ये बेसिकली इसका मेन पर्पस है गिफ्ट्स के तौर पे, यानी इसकी पैकेजिंग ऐसी है कि इसको एज अ गिफ्ट किसी को दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इससे रिलेटेड मैं ऑडियंस को सर्च करूँगा। बट आपका जो भी प्रोडक्ट हो आप उससे रिलेटेड ऑडियंस को सर्च करेंगे। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो सब में अप्लाई होते हैं, वो मैं आपको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वो ऑप्शंस हैं जो सब में एप्लीकेबल होते हैं, तो ये आप भी सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आते हैं बजट में। बजट में जैसे मैंने आपको कहा 1000 रुपये खर्च करें, बट ज़रूरी नहीं है आप 1000 रुपये खर्च करें, आप 800 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, 600 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। फेसबुक की लिमिट है पर डे आप कम से कम 160-170 तक खर्च करें। अब मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं पर डे। तो मैं नॉर्मली पर डे 200 खर्च करता हूँ और मैं 4 दिन के लिए ऐड चलाता हूँ। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 4 दिन के लिए ऐड चलाएं और 200 पर डे खर्च करें। डॉलर्स में कभी भी एडवर्टाइजिंग नहीं करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अपनी करेंसी को चेंज नहीं करते हैं, PKR में नहीं करते हैं, डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं फेसबुक को, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है और आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्लेसमेंट में।
प्लेसमेंट में मैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को प्रेफर करता हूँ, मैसेंजर को मैं ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद एक दफ़ा स्क्रॉल अप डाउन करके चेक कर लेंगे कि कहीं कुछ हम भूल तो नहीं रहे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये देखें, यहाँ पे हमें शॉप नाउ सेलेक्ट करना है। अब ये हमारा ऐड पूरा रेडी हो चुका है। अब हम सिंपल प्रमोट नाउ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमारा ऐड चले आएगा रिव्यू के लिए, जो कि विदिन 24 आवर्स अप्रूव होके लाइव हो जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली पूछना चाह रहे हैं तो फेसबुक के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी जब नेक्स्ट वीडियो आए दराज से रिलेटेड तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।